नमस्कार मित्रों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। छठ पर्व शुरुआत हो गई है और छठ पर्व में सारे लोग उत्साह से तैयारी में जुट गए हैं। छठ पर्व विशेषकर बिहार के लिए और इसके जो सटे हुए क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये पर्व लोक आस्था का पर्व है। इसमें कोई मंत्र या किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे समाज में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर हम लोग पर्व करते हैं और इसमें भक्ति और शुद्धता का सबसे अधिक महत्व है। मित्रों, जो भी पर्व त्यौहार हम मनाते हैं उसमें कोई न कोई घटना या कोई न कोई ऐसी बात जो इतिहास में घटी है उस पर आधारित है, या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पर्व को किसी न किसी घटना से जोड़ दिया जाता है और उसका महत्व भी होता है, क्योंकि जिस घटना से जोड़ा जाता है उसके संबंध साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। आज मित्रों, मैं आप सबों को एक ऐसी घटना, या हम ये कह सकते हैं कि मान्यता की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसकी चर्चा छठ व्रत से संबंधित है और रामायण में भी है और महाभारत में भी है। तो रामायण की अगर बात किया जाए, रामायण में ये चर्चा है और मान्यता भी है, लोक आस्था भी है इस मान्यता पर कि जब श्री रामचंद्र जी वन से अयोध्या में लौट आए, लौटने के बाद राम राज्य की स्थापना किए और राम राज्य की स्थापना करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम, माँ जानकी एक साथ सूर्य की उपासना किए और सूर्य की आराधना के क्रम में सूर्य भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिला और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप राम राज्य की स्थापना हुई। उसी के संदर्भ में या उसी से जोड़ते हुए हम इस महापर्व को या आस्था के पर्व को मनाते हैं। दूसरी घटनाएं हम कह सकते हैं कि जो महाभारत से जुड़ी हुई है, वो महाभारत में चर्चा है कि द्रौपदी पांडवों की सुरक्षा, पांडवों की अच्छाई के लिए या पूरे परिवार की अच्छाई के लिए सूरज की आराधना करती थी और सूरज की आराधना वो सालों भर करती थी और उस आराधना के फलस्वरूप पांडवों की काफ़ी उन्नति हुई। दूसरी एक और घटना जिसको हम लोग छठ व्रत से जोड़ते हैं वो है महाभारत की ही, और कर्ण को हम मानते हैं कि सूरज के पुत्र या सूरज पुत्र हैं। कर्ण सबसे बड़ा भक्त थे सूरज का और सूरज को प्रतीकात्मक रूप से, या हम यूँ कहें कि उनको अपने हृदय में बैठाते हुए प्रत्येक दिन घंटों पानी में खड़ा होकर आराधना करते थे और आराधना के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। आज भी छठ व्रत में अर्घ्य प्रचलित है। सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। मैं एक और इससे संबंधित घटना की चर्चा करूंगा जो एक राजा से संबंधित है, और वो घटना या वो कहानी रामायण से भी नहीं है और महाभारत से भी नहीं है, बल्कि पुराणों में वर्णित है। तो आपका स्वागत है दूसरे वीडियो में, दूसरे क्लिप में। बहुत बहुत धन्यवाद और छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।